महाकुंभ 2025 आपकी यात्रा गाइड। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और यात्रा के अनुभव लेकर आते हैं। आज हम महाकुंभ 2025 की भव्यता में गोता लगाने जा रहे हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है, जो प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में आयोजित होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस आयोजन को इतना असाधारण क्या बनाता है। अगर आप इसमें भाग लेना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए और अपनी यात्रा को यादगार और सुरक्षित कैसे बनाया जाए। तो आइए इस पवित्र यात्रा पर हमारे साथ निकलते हैं। महाकुंभ हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है, जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा का दिव्य संरेखण होता है। यह आयोजन 4 स्थानों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों का चयन पौराणिक कथाओं और ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर किया गया है। त्रिवेणी संगम, गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम को आशीर्वाद देता है। यह संगम स्थल पवित्रता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है, जहां आकर श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य मानते हैं। इस शुभ समय के दौरान इन पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे आध्यात्मिक मुक्ति मिलती है। ये मान्यता है कि इस स्नान से व्यक्ति के सभी कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं। यह मान्यता सदियों से चली आ रही है और इसी विश्वास के साथ लाखों श्रद्धालु हर बार कुंभ में आते हैं। वे अपने परिवार और मित्रों के साथ इस पवित्र आयोजन में भाग लेते हैं, जिससे उनका जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। यह सिर्फ एक स्नान नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो व्यक्ति को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की ओर ले जाती है। यह आस्था का प्रतीक है जो हमें बताता है कि जीवन की कठिनाइयों से पार पाकर हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। साधु और संत इस मेले में आकर अपने ज्ञान और अनुभव को साझा करते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन मिलता है। इस वर्ष 100 मिलियन से अधिक भक्तों, संतों और आध्यात्मिक गुरुओं के भाग लेने की उम्मीद है। यह आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह एक अद्भुत नजारा होता है जब लाखों लोग एक साथ आस्था की डुबकी लगाते हैं। यह दृश्य हमें एकता और सामूहिकता का संदेश देता है, जो हमारे समाज को और भी मजबूत बनाता है। यह दृश्य हमें मानवता के बंधन और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास की याद दिलाता है। कुंभ मेला हमें यह सिखाता है कि आस्था और विश्वास के साथ हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और जीवन को सार्थक बना सकते हैं। लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार ने व्यापक इंतजाम किए हैं। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन के लिए यह आवश्यक है कि हर पहलू पर ध्यान दिया जाए, ताकि सभी श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित और सुखद अनुभव मिल सके। कुछ प्रमुख सुविधाएं इस प्रकार हैं। 1. आवास। तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त टेंट और निजी आवास उपलब्ध हैं। बुकिंग संबंधी जानकारी महाकुंभ की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा विशेष रूप से बनाए गए टेंट सिटी में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। 2. स्वच्छता। स्वच्छता बनाए रखने के लिए 20,000 से अधिक पर्यावरण के अनुकूल शौचालय और 5,000 स्नान घाट बनाए गए हैं। इसके साथ ही नियमित रूप से सफाई कर्मियों द्वारा सफाई कार्य किया जा रहा है, ताकि स्वच्छता का उच्चतम स्तर बनाए रखा जा सके। 3. परिवहन सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष ट्रेनें, बसें और शटल सेवाएं चल रही हैं। इन सेवाओं का उद्देश्य है कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के महाकुंभ स्थल तक पहुंच सकें और उनकी यात्रा आरामदायक हो। 4. स्वास्थ्य सेवा। उन्नत सुविधाओं से लैस 100 से अधिक मोबाइल मेडिकल इकाइयां और अस्पताल। सभी तीर्थयात्रियों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था है। इसके अलावा किसी भी आपात स्थिति के लिए एम्बुलेंस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। 5. सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20,000 से अधिक पुलिसकर्मी, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के साथ 24 घंटे निगरानी। इसके साथ ही विभिन्न स्थानों पर सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जहां श्रद्धालु किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इन सुविधाओं के साथ सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि सभी श्रद्धालुओं को एक सुगम और सुरक्षित अनुभव प्राप्त हो। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व का है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। ये दर्शाता है कि सरकार इस पवित्र आयोजन को कितना महत्व देती है। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता और प्रयास सराहनीय है।
अपने महाकुंभ के अनुभव को यादगार बनाने के लिए यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए। 1. पहले से योजना बनाएं। नेविगेशन, अपडेट और बुकिंग सेवाओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें और आधिकारिक महाकुंभ ऐप डाउनलोड करें। यह ऐप आपको मेले के दौरान विभिन्न सेवाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जिससे आपकी यात्रा और भी सुगम हो जाएगी। 2. जरूरी सामान साथ रखें। हल्का सामान पैक करें, लेकिन पहचान प्रमाण, पुनः प्रयोज्य पानी की बोतल, एक चिकित्सा किट और गर्म कपड़े साथ रखना न भूलें। इसके अलावा अपने साथ कुछ स्नैक्स और आवश्यक दवाइयां भी रखें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में आप तैयार रहें। 3. परंपराओं का सम्मान करें। सभ्य कपड़े पहनें और घाटों और आश्रमों के नियमों का पालन करें। महाकुंभ एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, इसलिए स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको कोई संदेह हो तो स्वयंसेवकों से मार्गदर्शन लें। महाकुंभ में कई स्वयंसेवक होते हैं जो आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे आपको सही दिशा दिखाने और किसी भी प्रकार की जानकारी प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। 4. स्वच्छता का ध्यान रखें। निर्धारित शौचालयों का उपयोग करें और कूड़ा कचरा इधर उधर न फेंकें। स्वच्छता बनाए रखना न केवल आपके लिए बल्कि अन्य श्रद्धालुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्वच्छता के प्रति जागरूक रहकर आप इस पवित्र आयोजन को और भी पवित्र बना सकते हैं। जरूरत पड़ने पर हैंड सैनिटाइजर और मास्क साथ रखें। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर संक्रमण का खतरा अधिक होता है, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए इनका उपयोग करें। 5. जुड़े रहें। आपातकालीन नंबर सेव करें और अपने फोन को पूरी तरह से चार्ज रखें। इसके अलावा अपने परिवार और दोस्तों को अपनी स्थिति के बारे में नियमित रूप से अपडेट करते रहें, ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे आपकी मदद कर सकें। पावर बैंक आपके बहुत काम आ सकते हैं। लंबे समय तक बाहर रहने पर आपके फोन की बैटरी खत्म हो सकती है, इसलिए पावर बैंक साथ रखना एक अच्छा विचार है। इन सुझावों का पालन करके आप अपनी यात्रा को सुचारू और परेशानी मुक्त बना सकते हैं। महाकुंभ का अनुभव जीवन में एक बार ही मिलता है, इसलिए इसे यादगार बनाने के लिए पूरी तैयारी करें। याद रखें, तैयारी ही कुंजी है। जितनी अच्छी तैयारी होगी, उतना ही अच्छा आपका अनुभव होगा। महाकुंभ में आपका स्वागत है। चैप्टर 4. किन बातों से बचें। महाकुंभ एक दिव्य अनुभव है, लेकिन सद्भाव बनाए रखने के लिए कुछ बातों से बचना चाहिए। भीड़ भाड़ वाले घाटों से बचें। दुर्घटनाओं से बचने के लिए पीक टाइमिंग और भीड़ भाड़ वाले इलाकों का ध्यान रखें। नकली साधुओं से दूर रहें। दुख की बात है कि कुंभ में हर किसी का इरादा नेक नहीं होता है। आशीर्वाद लेते समय या पैसे दान करते समय सावधानी बरतें। खाने पीने में अति न करें। स्थानीय व्यंजनों का आनंद लें, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि वे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए स्वच्छ स्टॉल से हों। बहस करने से बचें। कुंभ शांति का स्थान है। हर किसी की मान्यताओं और प्रथाओं का सम्मान करें। देर रात यात्रा करने से बचें। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अच्छी तरह से रोशनी वाले क्षेत्रों और मुख्य सड़कों पर ही रहें। इन सावधानियों का पालन करके आप एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण कुंभ अनुभव सुनिश्चित कर सकते हैं। इन प्रतिष्ठित क्षणों को याद न करें। 1. शाही स्नान पवित्र डुबकी के लिए विशिष्ट तिथियों पर संतों और साधुओं के भव्य जुलूसों का गवाह बने। 2. सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक प्रवचनों, भक्ति संगीत और पारंपरिक नृत्य प्रदर्शनों का आनंद लें। 3. गंगा आरती, घाटों पर मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम की रस्मों का अनुभव करें। 4. साधुओं के शिविर, आध्यात्मिक नेताओं के साथ बातचीत करें और उनके दर्शन और प्रथाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये अनुभव आपको महाकुंभ के सार से जोड़ेंगे और आपकी आत्मा को समृद्ध करेंगे। आपात स्थिति में निकटतम हेल्प डेस्क या खोया पाया केंद्र का पता लगाएं। नेविगेट करने के लिए महाकुंभ ऐप का उपयोग करें। अगर आप अपने समूह से बिछुड़ जाते हैं तो केंद्रीय सूचना बूथ पर जाएं। याद रखें, स्थानीय स्वयंसेवक आपकी सहायता के लिए हमेशा मौजूद रहते हैं। आपात स्थिति में घबराएं नहीं, शांत रहें और मदद मांगें। महाकुंभ केवल एक आयोजन नहीं है, यह आस्था, भक्ति और समुदाय की यात्रा है। चाहे आप आशीर्वाद, आध्यात्मिक विकास या सांस्कृतिक विसर्जन की तलाश में हो, महाकुंभ 2025 सभी के लिए कुछ न कुछ अनोखा प्रदान करता है। यह वीडियो आपको महाकुंभ के बारे में जानकारी देने और आपकी यात्रा की योजना बनाने में मदद करने के लिए बनाया गया था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पूर्ण और उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे लाइक, शेयर
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप भी महाकुंभ जाने की योजना बना रहे हैं और इस दिव्य आयोजन पर अपने विचार साझा करें। अगली बार तक सुरक्षित रहें और धन्य रहें। आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को साझा करके मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको महाकुंभ के सार को समझने में मदद करेगा। याद रखें, यह सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं है, बल्कि स्वयं की खोज की यात्रा है। अगर आप महाकुंभ 2025 में जाने की योजना बना रहे हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। यह एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर आपके साथ रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली बार तक जय श्री राम।